हेलो, तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। और सबको 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करा गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही हम फ्यूचर की तरफ आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे टेंस है। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम, ठीक। और प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम आएंगे तो आई, वी, यू, दे या मोर देन वन नेम, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हो गए। इसी के बेसिक के आधार पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाती है, पहले अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा डू या डज का यूज़ होता है। तो डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपको भी ऊपर बता दिया गया है। और डज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को अगर हम 2 कैटेगरी में देखते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है अफर्मेटिव नेगेटिव। तो हमारा जो पहला सेंटेंस बनता है जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वो हमारा सिंपल सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, वह जाता है, ठीक है। अब इसका जो सब्जेक्ट है, इसका रूल जो होगा वो कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, प्लस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस को जोड़ करके हम ऑब्जेक्ट के साथ इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसकी इंग्लिश डायरेक्ट बन जाती है, सब्जेक्ट की जगह पे ही लग जाएगा इसकी, और जाने को बोलते हैं गो, और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ई एस लगा दिया गया, तो ये गोज हो गया। अब हम सेकंड सेंटेंस को ऐसे अगर देखेंगे तो वह नहीं जाता है, ये सिंपल नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया गया है। ही डज नॉट गो, हमने नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्या वह जाता है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, जो वर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या वह जाता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या होता है हम पहले लिखते हैं रूल में, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐड होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक। तो ही के साथ डज का यूज होगा, तो डज ही गो, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। सिर्फ पहले सेंटेंस में एस या इस लगाते हैं, सेकंड सेंटेंस में हमेशा जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। थर्ड सेंटेंस होगा क्या वह नहीं जाता, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाकर हम इसे बनाते हैं। जैसे डज ही नॉट गो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, मैंने बता रखा है, इस पे बच्चे ध्यान देंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर गो लगेगा, ठीक। और एंड में क्वेश्चन मार्क। फिर आता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी भी शब्द, किसी भी सेंटेंस का आंसर हम उसको आंसर के थ्रू ही देते हैं। जैसे वह क्यों जाता है, इसको आप अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसका जवाब पूरे एक वाक्य के रूप में देंगे, ठीक है। इसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, WH फैमिलीज के कुछ वर्ड आ जाते हैं। अब ये WH फैमिली क्या है, ऐसे शब्द जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, ये सब आपके क्या है, क्वेश्चन WH फैमिली के मेंबर हैं। तो इसका जो रूल बनता है, इसमें WH फैमिली के वाक्य लिखेंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम पहले WH फैमिली का वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सिंगुलर के हिसाब से लगाया गया था तो ही, फिर गो, फिर क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं जाता, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। WH फैमिली पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग WH फैमिली पहले लगेगा, वाई डज ही नॉट गो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हम आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। इसकी आइडेंटिटी जो होती है, इसके लास्ट में रहा, रहे, रहे हैं, मतलब अगर सेंटेंस में आपको लास्ट में रहे हैं या रहा है नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा वो कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के लिए हम है का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में आपको आइडेंटिटी दिखेगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है इज, एम, आर। इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर आई के साथ, और आर
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और इसमें जो मेन वर्ब होती है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई काम लगातार कॉन्टिन्यूस रूप में हो रहा है उसके लिए हम ऐसी वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे गोइंग आईएनजी वाली फॉर्म, डूइंग, ठीक है, रनिंग। जैसे इसका फर्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया, वह जा रहा है, इसमें क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड होगी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। और इंग्लिश बनाएंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। डूइंग, गोइंग क्या हो जाएगा इसका मेन वर्ब, और आईएनजी हमने जोड़ दिया, गो के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई है, तो ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है। इसका नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने बताया आपको पहले, इससे पहले वाले सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सिंपल नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो ही इज़ नॉट गोइंग। देखो रूल्स इसके ऊपर लिखे हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब सेम, बस यहाँ पे आपका क्या चेंज हुआ है, मेन वर्ब चेंज हुआ है और आपके जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हुई है, बाकी सेंटेंस सारे सेम है, एक जैसे ही हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने सिंगुलर के हिसाब से, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं जाता है, हैव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, ही इज नॉट गोइंग। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो हमारी जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक। और सेंटेंस को हम पहचान के आइडेंटिटी करके उसकी फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चल रहा है कोई काम। फिर आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वह क्यों जा रहा है। इसमें WH फैमिली आ गई क्योंकि क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में है, तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क के साथ हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। वाई इज ही गोइंग, इसकी इंग्लिश बन जाएगी WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब प्लस आईएनजी। वह क्यों नहीं जाता, ये डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये। इसमें WH फैमिली लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश बनाएंगे हेल्पिंग WH फैमिली, वाई इज ही नॉट गोइंग, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आते हैं हम। इसकी